भाई कोई दादाजी आए। क्या? दादाजी? किसके? अरे मुझे क्या पता। मैं तो उम्र देख कर बता रहा हूँ। अच्छा। तो क्या करने आए? कह रहे हैं बात करनी है। भेजो। दादाजी कौन है? हेलो अंकल। सॉरी। अंकल, बताया नहीं क्या इसने? हाँ हाँ बताया। हाँ दादाजी। बताइए। बताइए क्या? अब जीवन में कोई काम तो है नहीं, बचा नहीं, तो सोचा चल के तुमसे बात कर ली जाए। सुना है तुम सबसे बात करते हो। हाँ बात सही है आपकी, लेकिन मैं कुछ सेंसिटिव अतरंगी वे वाले आदमी जो होते हैं इंसान, मतलब जो समाज में अराजक तत्व हैं उनसे बात करता हूँ। अराजक क्या बेटा? अब दादाजी आपको कैसे समझाऊं? ऐसा समझ लीजिए कि जिनमें कुछ खास बात होती है। ये तो गलत बात हुई बेटा। बिना बात किए ही कह रहे हो कि मुझ में कोई खास बात नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, मगर आप किसके दादाजी हैं? राहुल की। दादाजी कौन राहुल? मेरा पोता राहुल। पहले अपने पोता का था सिर्फ, अब सबका दादा हूँ। क्या? मतलब अब पोते से बनती नहीं है मेरी। कुछ किया होगा आपने। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, उसने किया है। शादी किया है उसने, और फिर सब गड़बड़ हो गया। ओह, तो ये घरेलू मामला है, आप यहाँ कहाँ आ गए? बेटा, तुम भी मेरे पोते जैसे ही हो। यार दादाजी आप समझ नहीं रहे। भाई टाइम कितना हुआ? 6:30। हम्म। ठीक है, शुरू करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम भी शर्त? बताओ। तुम भी मतलब क्या? मेरा पोता भी बात बात पे मुझसे शर्त रखता था। हाँ। अरे हाँ, वही। ठीक है, पहले अपना नाम बताइए। नाम? जी। बेटा, शहर आके संस्कार खा गए हो क्या? भला दादाओं और बाबाओं का कोई नाम लेता है? अरे ये मेरा पब्लिक शो है और आप यहाँ बात करने आए हैं, नाम तो बताना पड़ेगा। अरे वो कुछ भी हो बेटा, तुम्हारा ये शो जो है संस्कारों से बढ़ के थोड़ी हो गया है। अरे ये जरूरी है भाई, ये शो है और लाखों लोग आपको देख रहे हैं यहाँ कैमरे पर। कौन से लोग? यहाँ तो हम तीन ही हैं। अरे भाई साहब कमाल के आदमी हैं आप। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, समझते नहीं हैं आप। समझता नहीं हूँ तो क्या, ऐसे ही यूं ही इतना बड़ा हो गया हूँ मैं कि दाढ़ी और बाल सफेद हो गए। दादाजी बड़ा नहीं, बूढ़े बूढ़े हो गए हैं आप, सटिया गए हैं। एक दिन तुम भी होगे बेटा। वो तो सबको होना है। वो भी यही बोलता था। कौन वो भी? मेरा पोता। अरे सही तो बोलता है, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, आप कहाँ समझ रहे हैं? तब बात करूंगा। तब तक आप रहेंगे? अरे बेटा, पुराना चावल हूँ। देखते हैं। अच्छा नाम रहने दीजिए।
शुरू करते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं? यूपी। यूपी बहुत बड़ा है, समझे आप? तुम्हारे लिए होगा बड़ा। मैं तो पूरे यूपी में बचपन से खेला कूदा हूँ। अच्छा, ठीक है दादाजी। करते क्या है? बिना मतलब के काम करके। हम्म, वो तो दिख रहा है। अच्छा, उम्र कितनी हो गई है आपकी? 65, 6 और 5। तभी बचपन का दिमाग है आपका। तो अब ये बताइए कि पोते से बिगाड़ क्यों हुआ? मतलब कैसे, क्या बात हो गई? वही घर घर की कहानी। बात नहीं मान रहा था। मेरा दादा बनने की कोशिश कर रहा था। भला ऐसा हो सकता है? अरे दादाजी, जरा बात खुल के बताइए, क्लियर। क्या बात हुई थी? मतलब यहाँ 2 लाख लोग आपको देख रहे हैं लाइव। कहाँ है? अरे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बीवी ने बनाई दाल। किसकी बीवी? ये पोते की बीवी भाई। फिर? फिर क्या, मुंह से सच निकल गया। दाल में नमक कम था। फिर? फिर बात बिगड़ गई। बस इतनी सी बात पर? हम्म। तब मुझे पता चला कि असल में दाल में नमक नहीं कम है, सिर्फ पूरी दाल ही खराब है। बड़ा टुच्चा सा अजीबोगरीब विवाद है। अरे बेटा, इंसान बाहर ये बड़े बड़े विवादों से बच सकता है, लेकिन घरेलू विवादों से। खैर, तुम आगे बढ़ो। अच्छा, तो अब पोते से बनती नहीं तो रहते कहाँ हैं? अरे, घर मेरा ही है। उस हरामखोर के पास तो कुछ भी नहीं है, बीवी छोड़ के। तो वही रहते हैं। अरे बेटा, मैं क्यों जाऊंगा? मेरा घर है, मैंने अपनी मेहनत से अपनी जवानी में बनाया है। वो जाए। और खाना पानी? अब बेटा, तुम्हारी दादी ने इतना तो सिखा ही दिया था कि समय पड़ने पे इन सबसे निपट लूं। हम्म। और सच बताऊं तो, अगर मुझे पास्ट देखना आता है, पास्ट पता है, मैं पिछला देख लेता हूँ, तो वो फ्यूचर, भविष्य देख लेती थी। उसे पता था, इसीलिए उसने। मतलब अब दादी नहीं रही? हम्म। अ, कब गई? मेरे दादा बनते ही बेचारी दादी बनने का सुख भी नहीं ले पाई। अच्छा हुआ, नहीं तो ये सब देखना पड़ता आपके साथ जो हो रहा है। शायद उसे भविष्य पता था। हम्म। पता है ना, मैंने दिख जाता था। अब आपका हुक्का पानी कैसे चलता है? मेरे दादाजी जो है जमींदार थे, तो वही उन्होंने मेरे लिए एक जो है गांव के चौराहे पर दुकान बनवाई थी। आज वही किराए पर है, मेरा हो जाता है। आपके दादाजी तो बहुत दूर विजन वाले थे। तो आप जमींदार हैं? कितनी जमीन है आपकी? आ, जमीन, जमीन है नहीं, जमीन थी। आ, मतलब दादाजी मेरे कोठे के शौकीन थे, तो सब चला गया उसी में। अब ले दे के गांव में वही एक खंडहर नुमा कोठी बची है, घर मेरा।
मतलब अब आप जमींदार नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज एक जमींदार भी आ, लेखपाल की तरह है। एक बार हो गया तो मरते दम तक जमींदार कहा जाता है उसे फिर। अच्छा, पोता करता क्या है? कुछ नहीं करता है, जोरू का गुलाम है बस। नहीं नहीं, काम क्या करता है? यही काम है उसका। अच्छा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? वक्त काट रहा हूँ। मतलब वक्त कैसे काटते हैं? पेड़ों की कटाई छटाई फ्री टाइम में। क्यों? पेड़ों से कौन सी दुश्मनी है आपकी? मेरे घर के रास्ते में आते हैं तो वही। अच्छा, वो दिक्कत देते होंगे रास्ते में आते वक्त। दिक्कत नहीं देते हैं, मैं फ्री रहता हूँ खाली तो वही। तो आप अपना टाइम काटने के लिए पेड़ काटते हैं? नहीं, जड़ से थोड़ी काटता हूँ। सिर्फ वो क्या कहते हैं आजकल इंग्लिश में, सेटिंग। हाँ, सेटिंग। और क्या करते हैं? अभी घर के पीछे एक ये मोटी अच्छी खासी दीवार थी, वो गिरवाई है। अब उसे बनवा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात हुई, दीवार बनवा रहे हैं। हम्म। खाली हूं ना सत्तारी, तो टाइम काटने के लिए। अच्छा, और कोई सामाजिक कार्य? बेटा, मैं खुद सामाजिक सामान हूँ। दिन भर समाज में इधर उधर घूमता रहता हूँ। और क्या करते हैं? रस्सी बनाता हूँ, उसमें गांठ मारता हूँ और फिर खोलता हूँ। भला ये भी कोई काम हुआ? अब खाली आदमी यही सब तो करता है, दिमाग की कसरत के लिए। अच्छा, पूजा पाठ तो करते ही होंगे, अब उम्र है वो। बस यही एक काम अब इस उम्र में हो पाता है। कितनी देर करते हैं और कब करते हैं? कितनी देर? अरे बेटा, 2 दिन 3 दिन, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता घर में तब तक रहना पड़ता है ध्यान में। मतलब? हाँ, मेरा मतलब है कि जब घर पे कोई बात हो जाती बिगड़ जाती तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ। जिंदा रहते हैं? जिंदा क्या बात कर रहे हो बेटा? ये उल्टा फायदा है। फायदा कैसे? एक ही जगह चुपचाप बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और खाना पानी सब लेकर चले आते हैं पास में। जानते हैं ना कि मुंह फुलाए हुए हो। अच्छा, पोते के लिए क्या किया आपने? पैदा होने से लेकर जवानी तक आधी आधी रात जगकर आधी आधी नींद में कहानियां सुनाई लाखों। क्या वो कम है? तब वो ये सब समझ सकता था? आदत डाल रहा था उसकी भी और अपनी भी। अच्छा, अब मैं ये बात पर्सनली पूछ रहा हूँ कि जो आप इतनी कहानियां सुनाते हैं, उसमें सच्ची सच्ची बताना, सच कितनी होती है सच्ची कहानियां? अब सब तो नहीं, लेकिन एक आध सच्ची होती थी। बाकी तो पोते की जिद को पूरा करने के लिए मनगढ़ंत बनानी पड़ती थी। तो आप कहानीकार क्यों नहीं बन गए? मेरी कहानियां सिर्फ मेरे पोते के सोने के लिए थी, समाज के लोगों के लिए नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी और लंबी कहानी कौन सी है? ये, हाँ, ये वो कहानी है जो सब अपने पोतों को सुनाते हैं, राजा रानी की कहानी। ये कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी तो सब सुनाते हैं, मेरे दादाजी ने भी मुझे सुनाई थी। पोता सो भी जाता है आधी कहानी पर, दूसरे दिन फिर वहीं से। मतलब कई महीनों चलता है ये राजा रानी की कहानी का सिलसिला। अच्छी है।
कहानी थी या बाइस्कोप जो आज तक पूरी नहीं हुई? अब जो भी हो, यही था। अच्छा। अच्छा, इसमें राजा मरेगा या रानी? वैसे तो ये कहानी कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन अंत में मरेगा राजा ही। क्यों? जब कहानी पूरी नहीं हुई तो? रानी के पीछे जो पड़ा है वो। और क्या किया पोते के लिए? रोज 20-30 पैसे देता था बचपन में। 20 पैसे में क्या ही मिलता होगा? अरे बेटा, उस जमाने में 20-30 पैसे में नया दादा मिल सकता था। आपने पोते को पढ़ाया है? पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया है? जितना मुझे आता था वो सब। आता था का क्या मतलब? आता था मतलब अब ये बूढ़ा दिमाग सब भूल चुका है ना। और आपको कितना आता था? यही अफसोस है कि जितना मुझे आता था वो पोते के लिए काफी नहीं था, इसीलिए शायद आज ये हाल है। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे? चौथी में 4 बार फेल। अच्छा, इसीलिए आज पोते के साथ बहुत कुछ हो गया। हाँ, असल में मेरे दादा भी इतना ही पढ़े थे। वो पीढ़ियों से ये हाल है। अच्छा, ये जो दादाजी का रिश्ता है ये कैसे बना, मतलब कब बना? क्या हुआ ऐसा कि जरूरत पड़ी? सलाह मशवरा के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, पुरानी चीजें जानने के लिए। पास्ट? अनुभव। तुम्हारे आने के पहले का तुम्हें कुछ पता है? नहीं। मुझे पता है। इस जगह पर जहाँ तुम्हारा ये ऑफिस है, पहले, बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। मेरे कई जो है सहपाठी मित्र यार जो बम्बई में रहते थे, सब यहीं दफन हैं। अच्छा। अच्छा, और दादाजी बगल में क्या था? इधर साइड में, ऑफिस के? बगल में शौचालय था एक। तब टॉयलेट होते थे? हाँ, पक्के नहीं थे तब, खुले में था ऐसे। सरकार मान जाती थी, अलाउ करती थी वहां उसको गंदा करने के लिए, उस जगह को कर सकते थे। जवानी में एक नंबर का घुमक्कड़ था मैं, तभी आया था बम्बई। अच्छा। सन 1872 की बात है। 1872। हम्म। इस हिसाब से मतलब देश की तरक्की और आजादी आपके सामने हुई है। आजादी? आजादी की जंग में था मैं। आर्मी में थे क्या? नहीं, घर पर ही था। वो क्या है, आजादी की टाइम जब अंग्रेज भाग रहे थे भारत को छोड़ के, तो मैं दरवाजे के सामने कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो जो आता था मैं वहीं गिरा देता था उसको। क्या हुआ बेटा, यकीन नहीं हो रहा है क्या? हाँ, नहीं, मतलब सुना था दादाजी लोग फेंकते बहुत है, वही देख रहा हूँ। देखना। अरे, छोटी छोटी बातों का मतलब सवालों के बड़े जवाब देना, और बड़ी बड़ी बातें करना, उलझा देना, पहेलियाँ बुझाना, और किसी के ना पूछने पर भी उसे कुछ समझाना, यही तो हम दादाओं का काम है। इस उम्र में और क्या करेंगे। अच्छा, कुछ अच्छा कुछ महान काम किया है आज तक? महान? अब दादा बनने से बड़ा महान काम और क्या हो सकता है। ये महान काम है? अरे,
मेरी जितनी जिंदगी है उतनी तो लोगों की उम्र बची है अब। दादा बन ही कितने लोग पाते हैं आज, पहले ही निकल जाते हैं सब। इसका मतलब जिंदगी पहले से छोटी हो गई है, ये सच है। हम्म। तो पोतों का क्या होगा? और जब दादा खत्म तो पोता भी खत्म। अच्छा, बीमा है आपका? जानबूझ के नहीं कराया, क्यों? ताकि मेरे जाने के बाद सच में इन लोगों को दुख हो। अच्छा, आप भी चश्मा भूल जाते हैं, सर पे रखे रहते हैं और भूल जाते हैं, मतलब भुलक्कड़ हैं, भूलते हैं चीजें। अरे, अब ये तो हमारे लिए आम बात है। एक दिन तो मैं चौराहे पर तुम्हारी दादी को भूल आया था। अच्छा, दिमाग बूढ़ा हो जाता है। 65 और 70 के बाद मिलना बेटा। अच्छा, कुछ जवानी के किस्से दादाजी? कौन सी जवानी बेटा? अरे, आपकी अधेड़ उम्र के किस्से। अरे, दादाजी लोग तो जवानी जी ही नहीं पाते हैं। पहले बेटा फिर पोता, जवानी इसी में निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। अच्छा दादाजी, अब बात खत्म करते हैं, नहीं तो मैं भी निकल जाऊंगा। समझ गया। अब इस उम्र में हम बुढ़ों दादाओं बाबाओं को झेला नहीं जाता। ठीक है, चलता हूँ। समय कितना हुआ है? 8:30। अच्छा, 8:30। अब रात में रुकूंगा, सुबह ट्रेन पकड़ूंगा और यूपी निकल जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। एक हरामखोर पोता होना और ना होना बराबर ही है। बेचारे कर्मों से प्रताड़ित हैं, भगवान इनको हिम्मत दे। थैंक यू। आप देख रहे थे बेमन टॉक। ऐसे ही मतलब मस्ती भरे कैरेक्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दबा के खूब। तो कैसा लगा बताएं दादाजी का ये हमारा जो पॉडकास्ट था, इंटरव्यू टाइप हम करते हैं। तो बताइए कैसा लगा, फिर आगे कुछ और हम लेकर आते हैं, ट्राई करते हैं नए नए कैरेक्टर के साथ आप लोगों के लिए एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू।